साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि 8वें वेतन आयोग में क्या इस वर्ष में कुछ आएगा भी या फिर यह खाली रह जाएगा। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनका वेतन और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी। जिस हिसाब से गोदी मीडिया में खबरें चल रही हैं, उस हिसाब से किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक मीडिया चैनल वाला कह रहा है कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो 56,000 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे वाला गोदी मीडिया चैनल कह रहा है जो फिटमेन फैक्टर है वो 3.68 हो जाएगा। तो एक न्यूज चैनल वाला कह रहा है कि जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये से 36,000 रुपये हो जाएगा, और फिटमेन फैक्टर सिर्फ 1.81। मतलब एक चैनल वाला वेतन और पेंशन को आसमान में लेके जा रहा है, तो दूसरा गोदी मीडिया चैनल वाला उसको बिल्कुल जमीन के अंदर पाताल में छोड़ के आ रहा है। तो अब करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को पता ही नहीं लग रहा कि आखिर में बढ़ोतरी होगी क्या, क्योंकि कोई न्यूज भी नहीं आ रही 8वें वेतन आयोग की कि जो आयोग बैठा है उस आयोग की कोई मीटिंगें चली है या नहीं चली। आयोग ने अभी तक 4 नवंबर के बाद कितना काम किया, पर गोदी मीडिया में धड़ल्ले से खबरें चल रही। साथियों, आपके दिमाग में भी एक सवाल होगा कि इस वर्ष में आखिर में कुछ आएगा अभी या नहीं आएगा, या ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। साथियों, एक बड़ी न्यूज आई है जो एक्सपर्ट हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को भी देख रहे हैं, वो देश की महंगाई को भी देख रहे हैं, वो कर्मचारियों के जीवन स्तर को भी देख रहे हैं, वो जो विदेश के कर्मचारी हैं उनका वेतन और पेंशन कितनी है, उनका जीवन स्तर क्या है। तो उन सारी चीजों को देख के एक्सपर्ट जब अपनी राय रख रहे, अगर वही एक्सपर्ट वेतन और पेंशन पर चौंकाने वाले खुलासे करें तो यहां थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है कि सरकार की कथनी और करनी क्या है। क्या सरकार कर्मचारियों का भला करेगी भी या नहीं करेगी? क्या सरकार बड़ा दिल दिखाएगी, बड़ा दिल दिखाते हुए सरकारी तिजोरी को खोलेगी या बंद रखेगी? क्योंकि साथियों, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से कर्मचारियों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है। अब कर्मचारियों का जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी बहुत जरूरी है, पर वो फिटमेन फैक्टर 1.81 या 2.28 या 2.56 या 2.86 से भी बेहतर नहीं होगी। अगर 86 तक की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10-12 हजार रुपए की बढ़ोतरी है। तो 10-12 हजार रुपये में ऐसा तो नहीं है कर्मचारी और पेंशनर हेलीकॉप्टर में उड़ने लग जाएंगे। दो कमरे के मकान को वो कोठियों में बदली कर लेंगे। आल्टो गाड़ी से वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ जाएंगे, लैंड क्रूजर में बैठ जाएंगे। नहीं यार, 10,000 रुपये से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। साथियों, मेरा सवाल आप लोगों के लिए भी है कि 10 साल के बाद में पे कमीशन आ रहा है, आपकी नजर बाज की तरह इस पे कमीशन पे होनी चाहिए। अगर आपकी नजर पे कमीशन से हटी तो आपकी जेब कटेगी, चाहे वो टैक्स के नाम से कटे, चाहे वो जीएसटी के नाम से कटे, चाहे महंगाई के नाम से कटे, चाहे पेट्रोल डीजल के नाम से कटे, चाहे वो आटा नमक चावल हल्दी के नाम से कटे, चाहे मकान बनाने के लिए
सरिया, सीमेंट, ईंट, पत्थर के नाम से कटे, पर आपको दिखाया जाएगा क्या कि महंगाई कम होगी, गोभी के रेट घट गए, मूली के रेट घट गए, लौकी के रेट घट गए, गाजर, टमाटर, मिर्च, इनके रेट घट गए। पर यह नहीं दिखाया जाएगा कि कपड़े का, सोने का, चांदी का, गैस का, बिजली का, पानी का, इनके रेट कहां पहुंच गए। तो आज बात करेंगे जो न्यूज आ रही है एक्सपर्ट की, तो ये न्यूज आप लोगों को भी सुननी चाहिए, जिससे आप गोदी मीडिया से बचोगे और 8वें वेतन आयोग पर अपनी नजर बना के रखोगे। कुछ ऐसा ही चल रहा है पिछले इस सरकार में कि आपका ध्यान कहीं और लेके जाएंगे और पीछे से आपकी जेब काट देंगे। तो साथियों, न्यूज पे चलते हैं, पूरी न्यूज पे। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनको आशा है कि उनकी सैलरी में अच्छी ग्रोथ होगी और वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। और ये न्यूज पता है किस में आई? ये एक्सपर्ट कौन है? ये आज तक के एक्सपर्ट है, न्यूज चैनल। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन संशोधन या बकाया राशि की गणना के संबंध में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। साथ यह भी जानकारी नहीं दी कि इसे कब से लागू किया जाएगा। ये बड़े सवाल हैं जो आपके मन में भी और हमारे मन में भी हैं, और अखबार वालों ने भी उठा रखे, न्यूज चैनल वालों ने भी उठा रखे हैं। पिछले वेतन आयोगों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, चाहे भले इस आयोग के लागू होने में कुछ महीने लग जाएं। पिछले वेतन आयोग भी ऐसे ही लागू हुए थे। जब एक वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगला वेतन आयोग उसके अगले दिन से शुरू हो गया। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि सिफारिशें करीब 2027 के मध्य तक आ जाएंगी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन ऑफिसर प्रतीक वेद बताते हैं कि कर्मचारियों को आधिकारिक प्रवाहित तारीख और वास्तव में उनके बैंक खातों में धन पहुंचने के बीच देरी के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये एक्सपर्ट है और इन्होंने साफ बोल दिया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में धन पहुंचने में बहुत बड़ी देरी होगी। धन पहुंचने के बीच देरी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू होने और प्रभावी डेट में एक अंतर रहेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत था। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के दौरान जनवरी 2016 से वेतन में संशोधन किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी वर्ष जून में मिली और बकाया राशि का भुगतान अगले महीनों में किया गया। उन्होंने कहा कि वित्त 2026-27 में 8वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट किया जा सकता है। 8वें सीपीसी के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी? अब ये सवाल भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कितनी बढ़ेगी, तो चलो सुनो फिर इसको भी। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन पूर्व वेतन आयोगों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। 6ठे वेतन आयोग के तहत सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत 23 से 25%, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमान लगा जा रहा है कि वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जो 7वां वेतन आयोग में 2.57 मिला था और जिसमें यह कह रहे हैं कि 23 से 25% तक वेतन और पेंशन बढ़ी थी, तो ये उससे भी कम लेके आ रहे हैं 7वें वेतन आयोग से भी, और ये लेके आ रहे हैं 20% से 35% के बीच। फिटमैन फैक्टर को ये बता रहे हैं कि 2.4 और 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है। अब 3 पॉइंट तक खींच दिया इन्होंने, कम से कम 2.40 और 3.0 के बीच बेसिक सैलरी में अच्छी तेजी आ सकती है, ये कह रहे हैं। आखिर फैसला किसका होगा? एक्सपर्ट के अनुसार आखिरी फैसला महंगाई, रुझान, सरकारी फाइनेंस और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि सरकार पॉजिटिव नजरिया अपनाएगी। उन्होंने कहा कि आंकड़ा अगले 12-18 महीनों में महंगाई, रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स में उछाल और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। यहां इन्होंने अच्छी बात करी एक्सपर्ट ने, जो मैं बार बार कह रहा हूं
कि 8वां वेतन आयोग देने के लिए सरकार का कलेजा बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, तब तो कुछ फायदा मिलेगा। अब अगर हम यहां पर देखें कि 12-18 महीनों में महंगाई, रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स में उछाल और राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति क्या, रेवेन्यू ग्रोथ है, टैक्स क्या है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर हम मोदी सरकार की सरकार को देखते हैं तो आए दिन अखबारों में खबर आ रही है कि जीडीपी 8.6 पहुंच गई, जीडीपी 2026 में 8.1 रहने वाली है, जीएसटी ने लाखों करोड़ों कलेक्शन कर लिया, दीपावली के ऊपर इतने वाहन आज तक कभी नहीं बिके, रिकॉर्ड टूट गया, देश विकास कर रहा है, खूब पैसा आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। अब या तो ये हो सकता है कि ये इस तरह की जो न्यूज अखबारों के पहले पेज पे आ रही है तो इनमें कोई दम नहीं है, झूठी खबरें हैं, बिल्कुल झूठी खबरें हैं और सरकार को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। या फिर हम इन न्यूज को सच्ची मानते हैं कि देश वास्तव में आगे बढ़ रहा है और देश के पास में आज देश की आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत है, तो फिर तो भैया वेतन आयोग में पेंशन और वेतन में भारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग बताएगा कि वास्तव में देश ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, या फिर देश के अंदर ये खबरें फैलाई जा रही हैं अखबारों के द्वारा, क्योंकि सारा उसी पे तो दमदार है। देश की जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, क्या चीजें क्या नहीं है, सारी इसी पे तो चल रही है। तो साथियों, एक्सपर्ट ने इसमें जो राय दी है मैं इससे बहुत संतुष्ट भी हूं कि उन्होंने फालतू फंड की बातें नहीं लपेटी, जिस तरह से गोदी मीडिया कोट टाई वाले यूट्यूबर आके आए दिन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बेवकूफ बनाने का काम करें। तो आप इन चीजों पे नजर बना के रखें। दूसरी चीज, वेतन आयोग में क्या बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अगर मैं कहूं कि दमदार एक बात में भी रहेगा कि जो बड़े संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों के, उनके नेता कितनी इच्छा शक्ति रखते हैं कि वो सरकार के सामने करोड़ों कर्मचारियों का पक्ष किस तरह से रखेंगे, कितने दमदार तरीके से रखेंगे। तो यहां भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो। अगर कर्मचारी संगठनों ने अपना मजबूती से पक्ष नहीं रखा तो फिर तो सरकार के हाथ खुले हुए। अब सरकार के हाथों को बंद कौन करवा सकता है, तो वो करवा सकते हैं जो कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उनके लीडर हैं, उनके नेता हैं। अगर वो डट के खड़े हो गए तो फिर बढ़ोतरी तय है। अगर वो डट के खड़े नहीं हुए और घर में जाके चादर ओढ़ के सो गए तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।